फेंग जिऊ तेजी से ड्रैगन हॉल की ओर बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हाओ चेन और उसकी टीम पहले से ही फैंटेसी पैराडाइज की एंट्रेंस पर तैनात थी। एक टकराव तय था, लेकिन तभी वहां पहुंच गए दालोंग। पर यह दालोंग पहले जैसे नहीं थे। उन पर थी एक रहस्यमयी सील। फेंग जिऊ की उस सील ने उनके होश छीन लिए थे और अब उन्हें अपने पुराने साथी इंसान नहीं बल्कि दुश्मन डीमन नजर आने लगे। हाओ चेन की टीम पर कहर टूट पड़ा, लेकिन चेनिंग ने हार नहीं मानी। अपनी बिस्ट पावर से उसने दालों को जगाने की हर मुमकिन कोशिश की और जैसे ही उसने उन्हें जियोलाई की याद दिलाई, उस सील की पकड़ टूट गई और दालोंग ने किया एक चौंकाने वाला खुलासा। जियोलाई खतरे में है। वहीं अब हमें बताया जाता है कि ये होली डीमन कॉन्टिनेंट का 6197वां वर्ष है, जब डीमन इस दुनिया में आए थे और इंसानों का सुख चैन छीन लिया। साथ ही होली वॉर के बाद दी गई 10 साल की छूट का चौथा वर्ष था और अब डीमन गॉड एम्परर फेंग जिऊ ने फैंटेसी पैराडाइज पर अचानक हमला कर दिया। वो केवल डिविनिटी को प्राप्त करने का इरादा रखता है ताकि इस दुनिया पर राज करने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी कर सके और पूरे होली डीमन कॉन्टिनेंट का एक ही गॉड हो, जिससे अब इंसानों के सर पर खतरे की एक घंटी लटक रही थी। फेंग जिऊ ने अगर डिविनिटी को प्राप्त कर लिया तो पूरी मानव जाति फिर से खतरे में आ जाएगी। पर इंसानों के 6 ग्रेड पासेस पर भी युद्ध की तैयारी पूरी की जा चुकी थी। सैनिक शहर की दीवारों पर मजबूती के साथ तैनात थे और 6 टेम्पल लॉर्ड भी 6 पास को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां मौजूद थे, जिससे सभी पास प्रोटेक्टेड थे और मानवता के इतिहास की 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटल लेवल टीम पहले युद्ध के लिए निकल चुकी थी। प्राउड वर्ल्ड 9 हेवन टीम डीमन क्लेन एरिया की ओर बढ़ रहे थे ताकि वो बाकी डीमन गॉड्स के मूवमेंट पर नजर रख सके। डॉन ऑफ लाइट फैंटेसी पैराडाइज की तरफ निकल चुकी थी ताकि वो डीमन गॉड स्लेयर टीम के साथ मिलकर डीमन गॉड एम्परर फेंग जिऊ को रोक सके। पर डीमन गॉड स्लेयर टीम पहले ही फैंटेसी पैराडाइज में पहुंच चुकी थी और इस बार उन्हें सबसे बड़े संकट का सामना करना था जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। चेन जीडियन अपने सैनिकों के साथ काफी अंदर चले गए थे, पर वहां पर एक काफी बड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मौजूद था जिससे अब वो आगे बढ़ नहीं सकते थे। उन्हें अंदाजा हो गया जरूर डीमन गॉड यहाँ मौजूद है, इसीलिए वो अपने वेपन को बाहर निकाल लेते हैं। चेन जीडियन के साथी कहते हैं कि इस स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड से बचना हमारे लिए आसान नहीं होने वाला। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिना किसी स्पिरिचुअल पावर फ्लक्चुएशन के ही क्रिएट हो रहा है। मुझे डर है कि जो डीमन गॉड यहाँ मौजूद है वो कम से कम 9 लेवल के 5th रैंक पर होंगे, तभी उन पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड से हमला होने लगता है। उनकी टीम की एक साथी अपनी ऑल एलिमेंटल ग्लोरी शील्ड को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे वो उन इलेक्ट्रिक अटैक से बचने लगते हैं। पर ये इलेक्ट्रिक अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे। कुछ ही समय में ये शील्ड पूरी तरीके से बिखर जाती है और वो सभी दूर हो गए थे। अब तेज थंडर के बीच में से एक तेज एनर्जी के साथ डीमन गॉड बाहर आता है, जो 10th पिलर का डीमन गॉड बुएर होता है, जिसे लाइटनिंग डीमन गॉड के नाम से भी जाना जाता है। वो अपनी एक चुटकी में ही इतना पावरफुल लाइटनिंग अटैक करता है कि चेन जीडियन टीम की उस लड़की का हाथ कट जाता है। सभी उसे देख परेशान हो जाते हैं क्योंकि 10th पिलर का डीमन गॉड होने से काफी पावरफुल था। अब वहां पर एक और पोर्टल ओपन होता है जिससे वहां 8वें डीमन पिलर का गॉड बारबाटोस भी आ जाता है। वो कहता है कि यहाँ सिर्फ 10th पिलर गॉड ही मौजूद नहीं है बल्कि टॉप 10 पिलर के 2 डीमन गॉड हैं। वो अपनी एनर्जी से उन सभी को दूर फेंक देता है। बुएर मुस्कुराता हुआ कहता है कि क्या तुम सभी काफी डरे हुए हो, और वो अपने वीव से अटैक करते हुए चेन जीडियन के पास पहुंच गया और उसे कहता है कि तुमने गॉड पिलर वाले डीमन से फाइट की है, तुझे क्या लगता है कि हम कमजोर होंगे? और वो चेन जीडियन पर लाइटनिंग वीव से अटैक करने लग जाता है। चेन जीडियन उसके सभी हमलों को रोक रहे थे। उनके बीच काफी फियर्स फाइट स्टार्ट हो जाती है, पर टॉप डीमन गॉड की पावर अब काफी बढ़ चुकी थी, जिससे चेन जीडियन उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे और वो दूर गिरने लगते हैं। मौका देकर बुएर उन पर एक जानलेवा हमला करने लगता है, मगर फॉलन डीमन टीम की एक मेंबर अपनी फिनिक्स पावर से उस हमले को रोककर चेन जीडियन को बचा लेती है और हीलर भी लगातार उनकी बॉडी को हील कर रही होती है। वो फिनिक्स से लगातार बुएर की एनर्जी को काटती जा रही थी, पर वो हंसने लगा। तभी बारबाटोस सामने आ जाता है जो सिर्फ एक चुटकी में ही उस फिनिक्स को नष्ट कर देता है और अब चेन जीडियन को पकड़ लिया जाता है, जिससे वो सभी काफी परेशान हो जाते हैं। तभी फॉलन गॉड टीम का वॉरियर सामने आता
आता है, जो अपने विंड ब्रेकिंग थ्रोन रियल्म पावर को एक्टिवेट करके एक तेज स्लेज से वार करता है। बारबाटोस टेलीकिनेसिस पावर से वहां बिखरे हुए सभी कांच को चेंज ईडियन की तरफ छोड़ देता है, जिससे वो उनकी बॉडी में घुपने लग जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आर्टी रैंक का बारबाटोस डीमन गॉड क्या करना चाहता है। वो वॉरियर के हमले से बचकर टेलीपोर्ट हो गया था। चेंज ईडियन घायल होकर नीचे गिर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर 8 पिलर का डीमन गॉड इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, जो ये हमें अपनी नानी याद दिला रहा है। बारबाटोस ने वॉरियर को भी पकड़ लिया था और वो उसे अंतहीन दर्द पहुंचा रहा होता है। वो दर्द से चिल्लाने लगे। बारबाटोस कहता है कि मैं तुम्हें सच्चाई बताकर मारना चाहता हूँ। हमारे मेजेस्टी यानी डीमन गॉड एम्परर फेंग जियो ने टॉप 10 पिलर की स्ट्रेंथ को हजारों सालों से सील करके रखा हुआ था, जिसे हम जरूरत के वक्त इस्तेमाल कर सकते थे। यही वजह है कि अब हमारी पावर तुमसे इतनी अधिक है, तुम हमें कभी भी हरा नहीं सकते। फालेन को डीमन की असेसिन उन पर हमला करने लगती है, पर वो एक चुटकी में उसे रोक लेता है। बुएर भी कहता है कि अब वक्त आ गया है जब हमारे मेजेस्टी डिविनिटी को प्राप्त करके एक गॉड बन जाएंगे, फिर तुम्हें उनकी शरण में जाना होगा। हमारी पावर अब अनलीश हो चुकी है, जिससे तुम सभी अब हमारे सामने जानवरों के सिवा और कुछ नहीं हो। और अब वक्त आ गया है जब तुम्हारी पूरी मानव जाति सच्चे डर का सामना करेगी। सभी काफी घायल हो चुके थे और अब बारबाटोस भी उस असेसिन के आगे से गायब हो जाता है और एक तेज अटैक से उसे भी बुरी तरीके से घायल कर देता है। अब बारबाटोस ब्लैक होल पावर को एक्टिवेट करने लगता है। चेंज ईडियन को काफी गुस्सा आया। वो कहते हैं, तुम इतने सालों से अपनी पावर को छिपाए हुए थे, तुम डीमन वाकई काफी कमीने हो। और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़े और कहते हैं कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर 6 लाख से भी ज्यादा है, पर तुम हमेशा से हमें धोखा देते हुए आए हो। तुम्हें लगता होगा कि हम तुम्हें हरा नहीं सकते, पर हम हार नहीं मानेंगे। और वो ब्लड ओथ पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं। वो अपने ब्लड का इस्तेमाल करके स्वॉर्ड को फोर्ज करते हैं। आसमान में जायंट स्वॉर्ड क्रिएट हो जाती है, जिससे दोनों डीमन पर हमला होने वाला था। चेंज ईडियन अपने साथियों को बचाकर उस जगह से दूर ले आते हैं। तेज स्वॉर्ड हुआ। चेंज ईडियन अपने साथियों से कहते हैं, अभी वर्तमान में हम इंसानों के पास 9 लेवल के 6 रैंक वाले पावरफुल पेटिशनर नहीं है। यहाँ तक कि टाइटल लेवल डीमन हंट स्क्वाड भी टॉप 10 डीमन पिलर गॉड का सामना नहीं कर सकते। यानी हमारे पास जीतने का काफी छोटा चांस होगा। उन दोनों डीमन को उनके हमले से कुछ नहीं हुआ था और अब वो चेंज ईडियन की टीम पर एक पावरफुल एनर्जी बॉल से हमला करते हैं। चेंज ईडियन के साथी उसे रोकने लगते हैं, पर उनकी पावर कम थी, जिससे वो हार रहे थे। हीलर लगातार अपने साथियों के घाव को हील कर रही थी। चेंज ईडियन समझ जाते हैं कि अगर वो इसी तरह लड़ते रहे तो जिन्ना नहीं बच पाएंगे, इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर तेज एनर्जी के साथ एक पोर्टल को ओपन कर देते हैं और अपने साथियों से कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा। मरने से बेहतर है कि हम इन डीमन की इंफॉर्मेशन को जल्दी से अलायंस तक पहुँचाएं। और वो सभी वहाँ से निकलने लगे। बुएर ये देखकर मुस्कुराने लगा और कहता है कि तुम अनग्रेटफुल चींटियों का झुंड अपने आप को कुछ ज्यादा ही आंकता है। तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें इतनी आसानी से जाने देंगे? लगता है कि तुमने हमारी पावर को काफी कमजोर आंक लिया है। और वो एक फॉर्मेशन को ओपन कर लेता है। वो कहता है कि मेरे होते हुए आज तुम बचकर नहीं भाग पाओगे। कई सारी एनर्जी बॉल से उस पोर्टल पर हमला करके उसे नष्ट कर देता है। चेंज ईडियन इसे चौंक जाते हैं, क्योंकि ऐसा करना मुमकिन नहीं था। अब बुएर बारबाटोस से कहता है कि मैं इनसे लड़ते हुए पक गया हूँ, अब तुम्हारी बारी है। बेहतर होगा कि तुम अब इन सभी को कुचल दो। वो हंसते हुए एक ब्लैक होल को एक्टिवेट करके बोला, मैं इन चूहों को इनफिनाइट स्पेस में ले जाकर फाड़ दूंगा, जिससे इनके अंदर से लाखों गुना तेज मजेदार दर्दनाक चीखें निकलेगी और कोई भी बचकर नहीं भाग पाएगा। चेंज ईडियन की एक साथी उस ब्लैक होल में खींची चली जा रही थी, पर चेंज ईडियन उसे पकड़कर पीछे कर देते हैं और खुद उसे ब्लैक होल की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो लड़की कहती है कि लीडर, आप आखिर करना क्या चाहते हो? आपकी स्पिरिचुअल पावर पहले से ही खत्म हो चुकी है। चेंज ईडियन कहते हैं कि तुम मेरी चिंता मत करो और यहाँ से निकल जाओ, मैं इन्हें रोक कर रखूंगा। वो पांचों इससे हैरान होते हैं, पर चेंज ईडियन कहते हैं कि हमें इन डीमन के बारे में अलायंस को सूचित करना है, इसीलिए मैं इसे किलिंग फॉर्मेशन को तोड़ दूंगा और अब तुरंत एक टेलीपोर्टेशन चैनल को एक्टिवेट करके यहाँ से निकल जाना। अब वो अपने लाइफ को रिस्क में डालकर बर्न द स्काई सेक्रीफाइस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिससे आसमान में से सैकड़ों जायंट स्वॉर्ड क्रिएट हो जाती है और वो उन सभी स्वॉर्ड से डीमन पर हमला करने लगते हैं, जिससे वो ब्लैक होल भी बिखर गया
था। चेन जीडियन के साथ ही डिस्कस कर रहे थे कि लीडर सही कह रहे हैं, हमें अलायंस में लौटकर उन्हें डीमन की चाल के बारे में आगाह करना होगा, वरना ये डीमन हमारी पूरी मानव जाति के लिए आपदा का कारण बनेंगे। बारबाटोस कहता है कि चेन जीडियन, तुमने अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर का त्याग कर दिया और अपनी पावर को सैकड़ों हजारों सालों की कल्टिवेशन के जितना बढ़ा लिया। तुम इंसानों की यही बात तो मुझे पसंद है। तुम थोड़ी देर खिलकर ही एक सनसनी छोड़ जाते हो, बिल्कुल एक फूल की तरह जो थोड़ी देर ही खिलता है और नष्ट हो जाता है। वो इस सेक्रीफाइस स्वॉर्ड अटैक को रोकने के लिए स्पेस रिवर्स टेक्निक को एक्टिवेट करने लगा। चेन जीडियन के साथ ही इस मौके का फायदा उठाकर टेलीपोर्टेशन चैनल को खोलकर वहां से निकलने लग गए थे, पर अचानक स्पेस रिवर्स टेक्निक की वजह से सारी चीजें रिवर्स होने लगी। टेलीपोर्टेशन चैनल गायब हो गया और चेन जीडियन का अटैक भी वापस चला गया था। उसने पूरी फालन गॉड टीम को एक क्यूब में बंद कर लिया था। उन पर तेज दबाव पड़ रहा होता है और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। उन्हें लगने लगा कि उनका अंत निकट है। बारबाटोस ने चेन जीडियन के अटैक को उन पर ही छोड़ दिया, जिससे वो सारी स्वॉर्ड उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। बुएर भी कहता है कि तुम बूढ़े कमीनों के ग्रुप की अब आखिरी घड़ी आ चुकी है, और वो भी अपनी पावर से उन पर थंडर स्ट्राइक करने लगता है, जिससे उन्हें और ज्यादा पीड़ा होने लगी। उन्हें इस तरह दर्द में देख दोनों डीमन खुश हो रहे थे, पर हाओचेन अब वहां आ गया था। उसने एक स्लैश में उस क्यूब को तोड़ दिया। बुएर हैरान हुआ कहता है कि आखिर यहाँ कौन है। हाओचेन कहता है कि मैं टाइटल लेवल डीमन अंडरस्कोर डॉन ऑफ लाइट का लीडर हूँ। उसने जायंट फायरबॉल को क्रिएट कर लिया था, जिससे वो सभी स्वॉर्ड भी नष्ट हो गई। दोनों डीमन गॉड इस फायरबॉल को देख परेशान हो गए थे। एक तेज स्फोट हुआ। हाओचेन अपने साथियों की तरफ इशारा करता है, जिससे वो फालन गॉड टीम मेंबर को बचा लेते हैं और उनकी स्पिरिचुअल पावर को हील करने लगते हैं। लिन अब एक टेलीपोर्टेशन चैनल को खोल देता है। हाओचेन उन सभी को कहता है कि आप होली सिटी लौट जाइए और वहां आराम करना। अब इन कुत्तों को हमारे लिए छोड़ दो। चेन जीडियन जाते हुए कहते हैं कि तुम्हें काफी केयरफुल रहना होगा, क्योंकि इन डीमन ने हजारों सालों से सील पावर को अनलिश कर लिया है, जिससे इनकी ताकत अब पहले से काफी अधिक है। वो दोनों हाओचेन के हमले से बच गए थे और अब हाओचेन की टीम भी अपने ओरा को एक्टिवेट कर लेती है। बुएर जियांग को देख गुस्सा होता है, क्योंकि उसके पास जो लाइटनिंग पावर थी वो उसके ही बेटे के हेरिटेज क्राउन से मिली थी। वो गुस्से में कहता है कि तुम्हारे पास वो लिटिल लाइटनिंग हेरिटेज क्राउन है। तुमने ही इस फैंटेसी पैराडाइज में कंपटीशन के वक्त मेरे बेटे को मारा होगा। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब एक भयंकर फाइट होने वाली थी। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।